ए भाई, ये ले खा ले। नहीं। अरे खाना। नहीं यार। अरे खाना। अरे किस मुंह से खाऊं? इस मुंह से खा ले। अरे नहीं यार, तू समझता नहीं है यार। कावासाकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि किलर ने उसके मुंह के अंदर साइलेंसर घुसेड़ दिया और ऐसा एक्सीलरेट किया जैसे बस अब वो दिख रहा है सब। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, कावासाकी का किलर फिनाइल मोहन ही है। अरे तो अच्छा है ना, फिनाइल के हाथों एक क्रिमिनल तो साफ हो गया। बदल गया था वो यार, हमारी मदद करना चाहता था। वो व्हीली छोड़ के माली बन गया था यार। मेरे हिसाब से फिनाइल तेरे साथ वो कर रहा है जो साउथ की पिक्चरें बॉलीवुड के साथ कर रही है। तेरे को लग रहा है तेरी अगली हिंदी पिक्चर चलेगी, लेकिन फिर साउथ की तरह फिनाइल फिर से एक ब्लॉकबस्टर दे देता है। वो अगर साउथ का ब्लॉकबस्टर है ना, तो मैं कुछ नहीं हूँ यार। मैं 3 मिनट लेट हो गया यार। क्या हूँ मैं? कुछ नहीं हूँ मैं। अरे ऐसा मत बोल, मेरी बात सुन। शिंदे सर को सब कुछ सच सच बता दे। ओ माय देवा, ये फिनाइल मोहन तेरे को लव लेटर पे लव लेटर लिख रहा है और तुम मुझे अभी बता रहा है। और तो और तेरे को फाइल रूम का एक्सेस चाहिए। सॉरी सर, लेकिन आप मुझे सस्पेंड करने से पहले ये देख लीजिए। ब्लैक में मुझे अंदाजा नहीं था तू इतना गिरेगा, लेकिन अच्छा गिरा। इतना अच्छा गिरा कि मेरी नजरों में उठ गया तू। अब बना ना तू असली मायनों में गिर पड़ी। थैंक यू सर। सर आपको पता है मेरी नीयत खराब नहीं है। मेरा नागिन डांस वाला वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझसे नियत की बात करता है। सर फिनाइल के पास्ट को जानने का बस एक मौका दे दो सर। उसके बाद आप चाहे मुझे सस्पेंड कर लो, मुझे डाइट पे डाल दो, या फिर मुझे जिस पार्टी में जोकर बनाना जोकर बना दो। अरे बस रे मेरे बाप, तू ये ले फाइल रूम का ही एक्सेस कोड है। जैसे सुमड़ी में मेरा वो वीडियो बनाया वैसे ही सुमड़ी में जाके फाइल एक्सेस कर गिर पड़े 28 मिस। सर ए वीडियो सॉरी सर। Emalia? नो सर, सॉरी सर। Bloody heights of insubordination. 5666 फिनाइल मोहन, बड़े बड़े कांड किए तूने। आपल्याद्वारे डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। बात नहीं करनी तो फोन काट दो ना, ये सब क्यों कर रहे हो? मीनू बाद में लड़े प्लीज। वाह मंदार, हमारे डिसीजंस तुम अकेले लो। बीच फोन कॉल पे हैंग अप तुमने किया और तुम बोल रहे हो लड़ मैं रही हूँ। स्टेटस डिलीट करना है ना कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। अब भी करता हूँ, ठीक है? मंदार मैंने स्टेटस डिलीट करने को नहीं कहा है। जाने तो मंदार, मैंने ना भी लड़ने के लिए कॉल नहीं किया है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अर्जेंट है। मीनू अभी काम में हूँ, फंसा हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती मंदार। मेरी फ्रेंड्स को कोई फोन करके धमकी दे रहा है तो उनको बोलो ना नंबर ब्लॉक करने को। तो मेरी मदद नहीं करोगे? अरे मीनू। ठीक है, मैं मिट्ठू से बात करती हूँ। फोन आज सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आ जाएगा। बाय। मीनू मैं आता हूँ, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए। बाय। यार ये मिट्ठू, एक दिन मैं इसको इतना पिटूंगा ना। ये मीनू भी मेरे को इतना ब्लैकमेल करती है, मिथिलेश को बुलाऊंगी, मिथिलेश को बुलाऊंगी। क्या यार। पॉली क्या? पॉली एमरस सर। ये कौन से आम का रस है? अनानास सुना है, उसका रस पिया है, पॉलिटिक्स पता है, पॉलिथीन पता है, पॉलिएस्टर भी पता है, पर ये पॉलीआमरस बोले तो? पॉलीएमरस मतलब वो लोग जिन्हें एक टाइम पे एक नहीं बहुत लोगों से प्यार होता है। हमारी डिक्शनरी में इसको बेवफाई बोलते हैं मैडम। बेवफाई तब होती है जब पार्टनर्स एक दूसरे से छिपाते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। बट पॉलीएमरस रिलेशनशिप में सबको सबका पता होता है।
अरे तो तुम लोग खाली पॉली आमरस का मतलब समझाने आए हो, कोई प्रॉब्लम भी है सर। हमें बड़ी मुश्किल से पर्ल अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट मिला है कांग्रेचुलेशन। और हम तीनों खुश भी हैं, वेरी गुड। लेकिन 2 हफ्ते से हमें थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। और कल रात हमें एक थ्रेट ईमेल भी आया जिसमें हम तीनों के फोटोज थे। ब्लैकमेल, तेरा ही कोई रिश्तेदार लगता है गिर पड़े। कैसे फोटोज? फोटोज जो सिर्फ बेडरूम में लिए जाते हैं। मैडम टेल मी मोर, गिव डिटेल। सर जमा करो। क्या? फोटोज फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज ओनली। देन व्हाट हैपेंस? फिर हमें एक एक्सटॉर्शन कॉल आया। अगर तुम लोगों ने फ्लैट खाली नहीं किया तो तुम्हारे फोटोज लीक हो जाएंगे। ये जो कॉलर है ये कोई अपना नाम देता है? हाँ, कहता है लोमड़ी स्पीकिंग। और उसकी आवाज भी डिस्टॉर्टेड सी थी। डिस्टॉर्टेड? हेलो, मैं बताता हूँ। अगर तुम लोग ने फ्लैट खाली नहीं किया तुम लोग के फोटोज लीक हो जाएंगे। क्या ऐसी कुछ आवाज थी? क्या बात है, क्या बात है। यू थ्री डोंट टेक अटेंस। गिर पड़े, हैंडल थ्रीसम। कीप ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। कांस्टेबल गिर पड़े। और एक बात, उसने कहा वो आज रात फिर से कॉल करेगा। पर्ल अपार्टमेंट के ए विंग के 3रे माले पे जो 2 नंबर के लोग रहते हैं उन्होंने हमारी संस्कारी सोसाइटी को गंदा करके रख दिया है। दीनदयाल और मैं फडणवीस दीनदयाल सोसाइटी इस के चीज की इलेक्शन कड़ी में निंदा करता हूं। प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है। अगर इस बार आप मुझे आपका प्रेसिडेंट चुनते हैं तो मैं आर्ची, प्रियंका और रजीम को पर्ल अपार्टमेंट से साफ मतलब बाहर निकाल दूंगा। सही कहा दीनदयाल जी। चुप, तुमसे किसी ने पूछा है आपका क्या? कीमती वोट मुझे ही दीजिए। धन्यवाद। हमारे ये अपार्टमेंट्स सालों से लकी गुटका सोसाइटी अवार्ड्स जीतते आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्रेसिडेंट मैं हूं, आपकी वजह से। और आगे भी मैं ही रहूंगी आप सब के लिए। तो आते हैं आज के मुद्दों पर। आशा लता, तो मैं सबसे पहले आप लोगों इसने से पोलाइटली हमें दरख्वास्त हमेशा करूंगी से कि इग्नोर अपने किया। फोन साइलेंट पे कर दीजिए। तीसरी बार प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुई है। और जहां तक बात है ट्रिपल कपल की, तो उन्हें बिल्डिंग में रखना या ना रखना उसका फैसला आप सब करेंगे, वो भी फेयरली वोटिंग के जरिए। ये आंटी तो ना इधर की है ना उधर की। हाँ ना? मुझे ये ट्रिपल कपल को धमकाकर क्या मिलने वाला है? ट्रिपल कपल तो 6 लोग होंगे ना, सिंगल कपल मतलब 2 लोग, ये तो 3 है। मैडम आप ना 1.5 कपल बोलो। मतलब क्या है ना, वो ट्रिपल कपल में क्या हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है। 3 लोग, 5 लोग, 6। क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉरी मैडम, आप ये बताइए कल रात को आप कहाँ थे? कल रात को मैं अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी पर फर्जी शो देख रही थी। और आपको ये ट्रिपल नहीं, ये 1.5 कपल से कोई प्रॉब्लम है? देखिए, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि उन तीनों को सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था। मैं सोसाइटी में सिक्योरिटी बढ़ा देती। सपना, मेरा फोन लेकर आना। कौन सा वाला? अच्छा छोड़, बाद में। और समोसे लेके आओ, जाओ इनके लिए। थोड़ी मीठी चटनी होगी तो देखना ना। जी देखिए, बेसिकली मैं और दीनदयाल हैं तो राइवल्स, लेकिन सोसाइटी में ऐसे थ्रेड्स बिल्कुल गलत हैं। तो व्हाटएवर हेल्प यू नीड, आई विल डू दैट। थैंक यू मैम। दीनदयाल जी, कल रात को आप कहाँ थे? मेरा शरीर यहीं पर था, पर मेरे प्राण। ओ बाबा जी, सही सही जवाब दीजिए, वरना आपका शरीर और प्राण दोनों जेल में होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि कल रात में बी विंग के बिल्डिंग में गया, वहां से उन घोर पापियों के रूम को कैमरा में देखा और उनकी तस्वीरें खींची? ये इतना डिटेल तो ब्लैकमेल करने वालों को ही पता होगा ना। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा था। देखिए, ये जो कोई भी ब्लैकमेलर है उसे पकड़ना जरूरी है। वो कल किसी और की तस्वीरें ना खींच ले। हाँ? राजनीति के नाते जब तक ये ब्लैकमेलर पकड़ा नहीं जाता, तब तक मेरा समर्थन आपके साथ है। हाँ? धन्यवाद। गिर पड़े, एक थॉट आया था। ये रजीम, आर्ची और बियंका, इनमें से भी कोई हो सकता है ना। 2 लोगों में इतनी तू मैं होती है, तो 3 लोगों में तो तू मैं होता होगा ना। हाँ, इनमें से किसी सिर्फ एक को घर रखना हो तो? लेकिन वो खुद का फोटो बाहर से कैसे खींचेगा? हाँ, तो किसी चौथे को रखा होगा ना।